ये भाग रहे हैं भैया और मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी वाले हो। सुनो, जब कोई बात की बात नहीं निकल पाती है तो पत्रकारों पे ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें लोकसभा की जीतते हैं तब ईवीएम नहीं खराब होती है। ओवैसी ने जो भी नुकसान किया तेजस्वी का और कांग्रेस का किया। महागठबंधन का खेला ओवैसी ने खराब, बीजेपी की बी टीम बन गए। योगी बाबा बिहार में गए, तेल पाल के रामपाल बना दिया। 47 तक तो अखिलेश यादव आ ही नहीं रहे तो कहाँ से बात कर रहे हैं 27 वाली। पीडीए कहते थे ना, मायावती ने उनका डी खींच लिया है। अब वो केवल पीए रह गए हैं, केवल पियो और जियो। समाजवादी समाजवादी हो गई, फिर 27 की बात कहाँ कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। साइकिल पंचर नहीं, साइकिल की जो तीलियां हैं वो सब खत्म हो गई हैं। अखिलेश यादव जी बिहार में रिश्तेदारी करने के लिए गए थे, वहाँ किसी को जिताने के लिए नहीं गए थे। जैसे कि आप भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन से समाज पार्टी के? भारतीय जनता आप पहले नाम सीख के आ जाइए, उसके बाद बताइएगा। जब आप उत्तर प्रदेश नहीं संभाल सकते हो तो बिहार में क्या प्रचार करोगे? भाजपा उसी दिन जीत गई थी जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे। जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करना है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अभी मिठाई खाए बताइए? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि मिठाइयाँ बट गई। आप लड्डू खाए हैं? लड्डू का यहीं बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यही बेटा लड्डू पट रहा था, मैंने देखा। मैं अंधा हूँ। अखिलेश यादव गए थे बिहार में जनसभा, लेकिन एक में भी वहाँ पे जिता नहीं पाए। वो सामाजिक जीत रहा है, वो सामाजिक। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रध्यक्ष जी गए थे, सिवान गए थे, वहाँ से ओसामा साहब जीत गए हैं और ये कह रहे हैं कि टोटी चोर हैं। जो काम 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, ये 10 साल में कर दिए हैं। ये लोग 10 साल में पूरा सफाया कर दिए लोग और लोगों को बेरोजगार बना दिए। 5 किलो राशन पर लोगों को पाल रहे हैं, 10,000 देकर लोग से वोट खरीद रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि टोटी चोर। पहले एक बात बताइए, कहते हैं कि मोदी जी ने ईवीएम हैक करवा लिया 14 में जब कांग्रेस की सरकार थी। सुनिएगा, पहले सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गई। पहले सुनिए, कोई पीछे नहीं गया है। लोकतंत्र की आवाज है और लोकतंत्र की आवाज दबेगी नहीं। ये झूठे मूठे जो आपको समाज के 14 स्तंभ है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है गलत है, ये तो खुद सब आप जानते हैं। सब जानते हैं कि क्या कैसे है। वो नहीं कह रहा। अभी सुनिए, जब यही समस्या है, यही समस्या है, झगड़ा नहीं, जब डिबेट नहीं होगा। आप लोग जो है ना पत्रकार महोदय, हाँ जगाइए, देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं। जब कोई बात की बात नहीं निकल पाती है तो पत्रकारों पे ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी वाले हैं। आरोप नहीं लगा रहे, आरोप नहीं है। देखिए ऐसा है, जब ये लोग हरियाणा जीतते हैं तब ईवीएम खराब नहीं होती है, तेलंगाना जीते हैं तो ईवीएम नहीं खराब होती है, कर्नाटक जीते हैं ईवीएम नहीं खराब होती है, उत्तर प्रदेश में 43 सीटें लोकसभा की जीतते हैं तब ईवीएम नहीं खराब होती है। स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी को हराती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। और जब एक आदना से कार्यकर्ता से जिसको कोई जानता नहीं उत्तर प्रदेश में, उससे स्मृति ईरानी जी हार जाती है तब ईवीएम खराब नहीं होती है। देखिए कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देखिए एक चीज देखिए, एक आदमी कह रहा है सबका साथ सबका विकास, एक आदमी कह रहा है पीडीए खाली 3 लोगों से। एमआई समीकरण 2 ही होते हैं, 2 से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप अपना जो है रणनीति बदलिए, जनता क्या चाहती है उसको समझिए। आप यदि कहते रहेंगे, अब एक बात बताइए, 14 में ईवीएम भी लाई थी कांग्रेस, उसी का पैदा किया हुआ बेटा था, वो नालायक निकल गया तो दूसरा क्या करे। 14 में तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी ईडी थी, तुम्हारी सीबीआई थी, तुम्हारा चुनाव आयोग था, तब तुमने क्यों भाजपा को आने दिया? जब यही सिस्टम होता था तुम क्यों आने दिए? और रही बात अडानी और अंबानी की, तो मैं भाई लोगों से पूछूंगा ये कब की कंपनी है? बिहार की कंपनी है। बिहार पे रहूंगा, मैं भी बिहार पे रहूंगा। मैं बिहार पे डिबेट कर रहा हूँ, बिहार पे रहूंगा। सच्चाई है कि वहाँ जो है नारी शक्ति जो है मतलब सबसे ज्यादा वोट देने निकली और उसका कहीं न कहीं कारण है 10,000। अब चाहे बुरा माने सत्ता पर, चाहे भला माने, हकीकत कहीं न कहीं नारी शक्ति जो है वहाँ तो ऐसा भी था कि हमारे एक रिश्तेदार बता रहे थे, सुनिए ना,
वहाँ अधिकारी हैं, कहा कि भाभी आपके कहा कि हमने कहा कि चलो चाय नाश्ता बना दो, वोट देने जाना है, तो भाभी ने कहा कि पहले वोट दे के आओगे तब चाय नाश्ता आज मिलेगा। तो नारी जब जहाँ नारी शक्ति जाग गई वहाँ भाई भले 10,000 की वजह से जागी, कैसे जागी ये अलग बात है। तो भाई देखिए जब वोट पड़ा है तब जीती है। और वोट जो है हमने यही सारे चैनलों पे कहा था कि जिस हिसाब से वोट परसेंटेज है उसमें दो बातें होगी, या तो भाजपा आप निकाल के देखिए कहीं मैं दिखाऊं जितने चैनलों पे बोल रहा हूँ, या तो भाजपा एकदम नीचे जाएगी या तो भाजपा फिर 3/4 बहुमत से भी ज्यादा जाएगी। वही हुआ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर जीता। और जो अभी तक कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले राजनीति कर रहे थे जाति जनगणना की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और हमारा मानना है कि 27 के पहले जाति जनगणना लागू हो जाएगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अब आप आ जाइए, ओवैसी ने जो भी नुकसान किया तेजस्वी का और कांग्रेस का किया, बहन जी ने चंद्रशेखर ने जो भी नुकसान किया वो कांग्रेस का और तेजस्वी का किया, और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश बाबू ये तो हो गए ओबीसी थे, और अनुसूचित जात और जो है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और माननीय अमित शाह जी ने जरबुन्ने में मेहनत की थी और वहाँ पर 4 मुसलमानों को भी टिकट दिया, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीती। निकल आया ना नुकसान। अरे सबका विकास महागठबंधन का खेला ओवैसी ने खराब किया, बीजेपी की बी टीम बन गए। अरे तो ओवैसी ने अपनी अगर बात 20% मुसलमानों की उठाई और प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना का फायदा पाया, कौन सा बुराई पाई? अभी तक कांग्रेस और सपा वाले अंगुली उठा रहे थे, वो भी प्रधानमंत्री जी जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। और देश के अंदर जाति जनगणना होना जरूरी है, विधवा पंछी सबकी गिनती होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। उससे अगर कोई विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और सुनील बंसल जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके आधार पर सरकार बनाया। मैं जाति जनगणना होकर रह गए प्रदेश में, जाति जनगणना के आधार पर भारतीय ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। कहाँ से सबका साथ, कहाँ से सबका विकास है? आप जो है जो आपको 100% वोट देता है, आप उसको हिस्सेदारी का 10% भी नहीं देते हो। आप जो आपको वोट 0% देता है उसको आप ज्यादा देते हो। सबका साथ, सबका विकास कहाँ हुआ? आप जो है सर्वणों के ऊपर SC ST लगाना होगा तो सदन बुला लोगे तुरंत, और आतंकवादियों के ऊपर कानून बनाना होगा तो चुप मान बैठे रहोगे। ये सबका साथ, सबका विकास हुआ? कहाँ से हुआ? आज आतंकवादी घटनाएं बार-बार देश में हो रही है, कड़ा कानून क्यों नहीं बनाते? विपक्ष को बुलाइए, सदन बुलाइए, उस पर नहीं बुलाएंगे। सबसे जो है आतंकवादी सबसे बड़ा उसका चारवाड़ का जो है मतलब जो है जमानत ना हो ऐसा कानून बना दोगे, लेकिन आतंकवादी के लिए नहीं बनाओगे। ये गलत है। सबका साथ, सबका विकास गलत है नारा, इसको मैं कहूंगा। जाति जनगणना के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और देश की पुकार है कि जाति जनगणना होना चाहिए, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और जाति जनगणना लोगों के विरोध करने से नहीं रुकेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। यही हमारी सरकार से मांग है कि तत्कालीन प्रभाव से जाति जनगणना होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कौन कौन से चंडू खाने की बात करते हैं, आके बोलने की तमीज नहीं है, ठीक है, बकवास आके अपना करते हैं, ठीक है। अरे हिस्सेदारी पिस्सेदारी फलाना ढिमाका, सीधी सी एक बात है, योगी बाबा बिहार में गए, पेल पाल के रामपाल बना दिया, और इतनी सारी रैलियां करी, जहां जहां गए पेल पाल के रामपाल बना के भाजपा का ध्वज लहरा दिया और भगवा में पूरा बिहार कर दिया, और मातृशक्ति ने इतना आशीर्वाद दिया कि भगवा ही भगवा हो गया। पूरे बिहार के अंदर इतनी मिठाइयाँ बट रही हैं, माताओं बहनों को बधाइयाँ और बाबा जी को बधाई। बाबा जी हर राज्य में जाया करो,
पूरे भारत को भगवामय कर दो, यही मेरी अपना वो है। जय श्री राम। एक मिनट, जिस तरीके से वहाँ पे लालटेन बुझ गई है, क्या 27 में यहाँ साइकिल पंचर होगी? साइकिल पंचर नहीं, साइकिल की जो तीलियां हैं वो सब खत्म हो गई हैं, वो डैमेज हो गई है, कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। और वो जो पीडीए कहते थे ना, मायावती ने उनका डी खींच लिया है, दलित खींच लिए हैं, अब वो केवल पीए रह गए हैं, केवल पियो और जियो, इतने रह गए हैं। पीडीए कुछ नहीं है, ये अब कभी नहीं आ पाएंगे। तो कह रहे हैं पीडीए प्रहरी बना रहे हैं 27 में। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पे खेला भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कर दिया है, यूपी में नहीं होने देंगे। 47 तक तो अखिलेश यादव आ ही नहीं रहे, तो कहाँ से बात कर रहे हैं 27 वाली? 27 में कहाँ आ रहे हैं? 47 तक तो खत्म हो गए, जो है 47 तक खत्म हो गए, 47 तक जो है समाप्तवादी हो गई, समाप्तवादी होगी जो है पार्टी। जब समाजवादी समाप्तवादी हो गई, फिर 27 की बात कहाँ कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? अभी बताओ, ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी बिहार में रिश्तेदारी करने के लिए गए थे, वहाँ किसी को जिताने के लिए नहीं गए थे। जब आप उत्तर प्रदेश नहीं संभाल सकते हो तो बिहार में क्या प्रचार करोगे? आगे आओ यार, पीछे खड़े हो गए, पीछे से खड़े हो गए, आगे नहीं, आगे आओ ना, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आप भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन से समाज पार्टी के? भारतीय जनता आप पहले नाम सीख के आ जाइए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है ना? जाओ पत्रकार महोदय, जैसे कह रहे हैं कि बाबा जी का करिश्मा है बिहार, तब बाबा जी का करिश्मा है। यहाँ चुनाव 2017 में लड़ा जाता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा पाती है 325 सीट। 2022 में लड़ा जाता है बाबा जी के नेतृत्व में, भाजपा पाती है 240 सीट। और फिर उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है लोकसभा उत्तर प्रदेश, 43 सीट हार जाते हैं। जो 5 सीट पाए थे, 43 सीट पा गए, तो कहाँ से इनका वो 10,000 जो था वही है, जिता गया। ठीक है, ईवीएम पे रोना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में जैसे ईवीएम पे रोना शुरू हो जाता है। कहीं कहेंगे ईवीएम खराब है, एक ही मुद्दे पर रहना चाहिए, चाहे वो 10,000 रुपए कह दो काम किया हो या फिर ईवीएम काम किया हो, दोनों बता दो। इससे ये पूछिए कि जब ये ईवीएम मशीन का बात करते हैं, अपने सांसदों से इस्तीफा मांगे जो है, बातें नहीं किया नेताजी। जो भी ईवीएम मशीन की बात कर रहा है, चुनाव आयोग की बात कर रहा है, वो अपने सांसदों से इस्तीफा पहले दिलवा दे, इस्तीफा दिलवाने के बाद वो बात करे जो है। ईवीएम खराब, जो भी कह रहा है ईवीएम की बात, सवाल उठाए थे ईवीएम पे। कौन कह रहा है ईवीएम से? कौन कह रहा है ईवीएम से चुनाव जीते? आपने कहा था ना ईवीएम में खेला हो जाता है। खेला करते हैं तभी तो होता है, ऐसे कोई कह रहा है? अपने सांसद से इस्तीफा दिलवा दीजिए। अभी 10 सीट की बात हो रही, हम मान रहे हैं, 10 सीट की बात हो रही, हम मान रहे हैं। लेकिन अगर यही सरकार ना हुई होती तो खेला हो गया होता। क्यों नहीं? बना तो लिए, जनता वोट बना तो लिए यार। इधर आओ भैया यार, आ जाओ यार, क्या कहोगे जिस तरीके से खेला बहुत तगड़ा कह रहे हो गया है बिहार में, ईवीएम खराब हो गया है? नहीं, ईवीएम नहीं खराब हुई, सरकार बना लिए, भ्रष्टाचार की, जंगल राज की, विकास को बंद कर दिए। हम कह तो रहे ट्रक भर बक्से निकले, जांच कराएं, पेपर निकले, क्यों दिखा दिए? काहे गए? भैया ये बता दो इनको। अब देखिए जिस तरह से सब बातें हो रही हैं, और अगर ईवीएम गड़बड़ थी तो 37 सीटें सपा जीती थी 24 में, और 1 सीट की हैसियत नहीं कांग्रेस की, वो 6 सीटें जीती थी। और जब ये लोग खुद जीतते हैं तब ईवीएम गलत नहीं थी, लेकिन जब भाजपा के लोग जीतते हैं तब ईवीएम हो जाती है। और भाजपा उसी दिन जीत गई थी जिस दिन श्री अखिलेश यादव जी बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हरियाणा में श्री अखिलेश यादव जी गए, हरियाणा में प्रचंड भाजपा की सरकार बनवा के ले आए। दिल्ली में श्री अखिलेश यादव जी गए, दिल्ली में भी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा दी। बिहार में भी श्री अखिलेश यादव जी गए, बिहार में भाजपा की प्रचंड सरकार, ये नहीं कि 19-20 का फर्क हो। जहाँ जहाँ श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं, ये भाजपा की सरकार बनवा के आते हैं, क्योंकि भाजपा की असली जो बी टीम है ये समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी ही भाजपा की मदद करती है। और आपने देखा होगा कि ये किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह के वक्तव्य देते हैं, किस तरह से ये सांप्रदायिक बांटते हैं। तो जब जब ये बांटेंगे
तब तक हिंदू यूनाइट होगा। जब हिंदू यूनाइट होगा तो भाजपा को वो वोट करेगा। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है जाकर के भाजपा को जिता दिए। जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करना है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा हम समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे। जिए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, मरेंगे भी समाजवादी पार्टी के लिए। खेला हो रहा क्या? खेला आप करवा रहे हैं। समाज के समाज के चौथे स्तंभ हैं आप। समाज के चौथे स्तंभ हैं और आपको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज को किस दिशा में ले जाना है। आप तो हल्ला करा रहे हैं। इतनी मिठाइयाँ बट गई, अरे पटाखे फूट गए। आप कह रहे हैं कि अभी भी सरकार हम मना रहे हैं। मिठाइयाँ, अच्छा मिठाइयाँ बट गई क्या? और आप खा लिए? हम कहाँ खा लिए? आप खा लिए? जनता मुंह देखे आप भी मिठाई खाए भाजपा जीत की? आप भी मिठाई खाए बताइए? नहीं देखिए पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि मिठाइयाँ बट गई नहीं और ये खा लिए। आप यही क्या जनाब? अरे मेरे भाई गजब बात है। लिया हूँ तभी तो आपको जानकारी है कि मिठाइयाँ बट गई, बगल में पटाखा बच गया, पटाखा आपके घर में बच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आप लड्डू खाए हैं? आप लड्डू खाए हैं? लड्डू का भैया आप लड्डू खिलाया लड्डू यहाँ पे, मुझे कौन लड्डू खिलाया है? सुनो भैया भाई, सुनो यही बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यही बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। यही दारुसफा का गेट है, विधायक निवास है। और यही देख लीजिए, यही बेटा लड्डू पट रहा था, मैंने देखा। मैं अंधा हूँ। रिकॉर्डिंग होगा आपके पास? रिकॉर्डिंग होगा? ये देखो ये भाग रहे हैं। ये लड्डू खाने के नाम पे भाग गए। लड्डू खाने के नाम पे भाग रहे हैं। ये देखिए, अब जब मैंने लड्डू की बात की, ये लड्डू खाने के नाम पे ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है। आप देख सकते हैं, भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं भैया, और मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी वाले हो। ये देखिए, ये देखिए कहाँ भाग रहे हो भैया? आ जाओ ना, आ जाओ ना। आप भैया भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मत दिखाइए इन लोगों को। अगर इन विरोधियों का पार्टी कार्यालय दिखाएंगे तो ये लोग आपको भी कह देंगे कि गोदी मीडिया है। मैंने कह रहे हैं भैया, मुझे कह रहे हैं लोग। भैया यही तो ये करते हैं, यही तो ये करते हैं। जब दिल मिलाते हैं, हारते हो तो ईवीएम खराब होता है और मीडिया वालों को कहते हैं कि सपा के सब सरकार की मीडिया है। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, इतना सारी बातें किया, तमाम ऐसे मुद्दों पे हमारी बात हुई। बिहार चुनाव पे लगातार चर्चाएं हुई और बिहार में पुनः एक बार एनडीए स्थापित हो चुका है। और देखिए, नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे भगवा लहर चुका है। मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे भी बात होगी। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।